आज बच्चों हम क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन को शुरू करेंगे और उसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर 1 को, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके पार्ट 1 को। सबसे पहले बच्चों हमें ये जानना होगा कि आखिर चेंज क्या होता है। तो मतलब होता है किसी भी तरह का परिवर्तन, ठीक है, किसी का किसी और चीज़ में बदल जाना। तो केमिस्ट्री में चेंज दो तरह का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज। फर्स्ट है फिजिकल चेंज और सेकंड है केमिकल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, when there is a change in any of the physical properties of a substance like shape, size, color or a state, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। अब बच्चों को दिमाग में आता है सर ये शेप, साइज, कलर, स्टेट, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, अगर कोई सब्सटेंस है जिसके शेप में कोई चेंज आ रहा है, शेप से मतलब ये है कि मान लो पहले किसी और शेप का था, उसे आपने कोई प्रेशर या फोर्स लगा के किसी दूसरे शेप में चेंज कर दिया, तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज हुआ। साइज़ की अगर बात करें तो हम कहेंगे सर मान लो कोई लेंथ में ज़्यादा था, उसे हमने कट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, तो उसकी साइज़ क्या हो गई, छोटी हो गई। या कोई छोटी चीज़ थी, उसे खींच कर हमने जो है लेंथ में बड़ा कर दिया, तो वो हम कहेंगे उसके साइज़ में चेंज आ गया। कलर, पहले मान लो कोई वाइट कलर था वो ब्लैक हो गया, या ब्लैक कलर था वो ग्रीन हो गया, ऐसे कलर में कोई चेंज आ जाए। या फिर हम कहें कि उसकी स्टेट में चेंज आए। स्टेट से क्या मतलब है, साइंस में स्टेट का मतलब होता है जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, है ना, गैसियस स्टेट, ये सब है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हो सकता है कि कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में था और लिक्विड स्टेट में आ जाए, या फिर वो सब्सटेंस लिक्विड में था और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे किसी भी तरह का चेंज, यानी कि उसके शेप में, उसकी साइज़ में, उसके कलर में, या फिर उसकी स्टेट में अगर कोई चेंज आता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं केमिकल चेंज की डेफिनेशन। When there is a change in chemical properties of a substance, कि जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। अब सर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है। तो हम कह सकते हैं सर किसी की बॉन्डिंग में चेंज आ जाना, है ना, कहीं किसी की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ जाना, है ना, बहुत तरह की चेंजेस हैं जिनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, केमिकल चेंज की। और क्या डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है दीज आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड। क्या कहना चाह रहा है कि वो चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं। अब सर रिवर्स का क्या मतलब है, देखिए, मान लीजिए कोई सब्सटेंस था जो सॉलिड था, कैसा था, सॉलिड, और उस सॉलिड को आपने किस में चेंज कर दिया, लिक्विड में। तो अभी हमने बोला था कि सर अगर किसी की स्टेट चेंज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम, फिजिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे ये सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसकी स्टेट में क्या आ गया, चेंज। लेकिन मान लीजिए ये लिक्विड से वापस किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में अगर चेंज हो सकता है तो हम कहेंगे क्या हो गया कि सर एक स्टेट सॉलिड थी और वो लिक्विड में चेंज हो गई थी, और लिक्विड वापस से किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। मतलब कि स्टेट जो है वापस से क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। तो वही बात यहाँ बताई है कि ऐसे चेंजेस जो क्या हो सकते हैं, वापस से रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, विच कैन बी रिवर्स्ड। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की तरफ। तो हम कहेंगे दीज आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये वो चेंजेस हैं जो वापस से रिवर्स्ड नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें कि जैसे कि है मिल्क, दूध, ठीक है। ये मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि दही में कन्वर्ट हो गया। तो दूध जो है वो दही बन चुका है, ठीक है। अब इस दही को क्या हम वापस से दूध बना सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब कि ये जो केमिकल चेंज हुआ था जिसमें मिल्क जो है वो केमिकली कर्ड में यानी कि दही में चेंज हो गया था, ये अब दही वापस से दूध नहीं बन सकता। कैसा चेंज हुआ जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है। सिर्फ उसके शेप में चेंज आ सकता है, सिर्फ उसकी साइज़ में चेंज आ सकता है, कलर चेंज हो सकता है या फिर स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस बनेगा नहीं, ठीक है। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस। अब केमिकल चेंज में देखिए, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई न कोई नया सब्सटेंस बनता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। सर फिजिकल चेंज के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है, ये क्या दिख रही है आपको? ये है आइस क्यूब। रेफ्रिजरेटर में से एक आइस क्यूब को या बर्फ़ के टुकड़े को निकाला और बाहर रख दिया, तो बाहर टेम्परेचर क्या है? फ्रिज के मुकाबले ज़्यादा है, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो आइस क्यूब है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसे हम कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। अब ये जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा अगर हम इसे फिर से फ्रिज में रख दें, यानी कि जो आइस मेल्ट होके वाटर बन गया है, इसे हम फिर से अगर फ्रिज में रख देते हैं तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये क्या है? रिवर्सिबल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो है देखिए, ये एक वुड का पीस है जिसे हम क्या कर रहे हैं? एक कटर से उसे कट कर रहे हैं, एक आरी से उसे हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो लकड़ी को आपने अगर काटोगे तो ये लकड़ी का जो टुकड़ा है वो दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन है तो अभी भी वो लकड़ी का टुकड़ा, उसमें कोई नया चेंज तो नहीं आया। अगर चेंज आएगा तो क्या आएगा कि ये जो लकड़ी की जो ये साइज़ है वो साइज़ कटने के बाद क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मतलब कि उसकी साइज़ में चेंज आया कि नहीं? हम पढ़ चुके हैं कि किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, जैसे कि उसके शेप या फिर साइज़ में, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो कटिंग ऑफ वुड ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? फिजिकल चेंज का। अब बात करते हैं हम केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ रहा है, देखिए क्या हो रहा है, ये एक वुड है, एक वुड के लॉग को हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, या लकड़ियों को जलाया जा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे बर्निंग ऑफ वुड। अभी जो लकड़ियाँ जल रही हैं इसमें क्या चेंज आ रहा है? हम कहेंगे जो लकड़ी थी सॉलिड थी, ठीक है ना, वो पूरी तरह से जल के क्या हो जाएगी? ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, राख में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस राख को क्या आप लकड़ी बना सकते हो वापस से? नहीं बना सकते। कहने का मतलब कि ये किस तरह का चेंज है? ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल मतलब जिसे हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि उसे इस जली हुई लकड़ी को वापस से पहले जैसी लकड़ी बना सकते नहीं हैं। तो ये कैसा चेंज होगा बच्चों? केमिकल चेंज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है रस्टिंग। क्या दे रखा है? रस्टिंग। अब रस्टिंग की अगर हम बात करें तो देखो, ये फर्स्ट में क्या है? एक आयरन नेल है, ठीक है, जो कैसी है? हम कह रहे हैं कि सर जब हम हार्डवेयर की शॉप से एक आयरन नेल को ख़रीदते हैं तो बिल्कुल वो ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब इस आयरन नेल को एक्सपोज किया जाएगा एयर में, ऑक्सीजन में, तो हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद ये आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। कहने का मतलब उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उसका कोरोशन हो जाएगा, उसके ऊपर हम कहेंगे रस्ट का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रस्ट लग जाने के बाद आप आयरन की नेल को वापस पहले जैसी, है ना, बिल्कुल क्लीन और एक ग्रेइश कलर में चेंज कर सकते नहीं हो। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक इरिवर्सिबल चेंज है। और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है आपका? केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक केमिकल चेंज होगा। जो केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना, इस केमिकल चेंज में हमेशा कोई न कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, अ केमिकल चेंज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब यही
कि कोई भी केमिकल चेंज हो, उस केमिकल चेंज में हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, नो डाउट, ठीक है, होना ही है। बिना केमिकल रिएक्शन हुए कोई केमिकल चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब बात आती है सर कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है और उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हमें पता कैसे चलेगा सर? ये कुछ कैरेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ऐसी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं जिनको देख के उसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि हाँ सर यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला वो है चेंज इन कलर। क्या है? चेंज इन कलर, कि अगर कलर में कोई चेंज आ जाए, पहले कुछ कलर और था अब कलर कुछ और हो गया है, तो अगर कलर में चेंज आ रहा है तो वो एक हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाए, मतलब कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है और उसके अंदर ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल चेंज जिसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले टेम्परेचर कम था और मान लीजिए बाद में जाके टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, या फिर पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा था और रिएक्शन होने में क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, है ना। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो उसे हम कहेंगे कि वहाँ पे भी क्या हो रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है वो है चेंज इन स्टेट, कि अगर किसी केमिकल चेंज में स्टेट में चेंज आ रहा है, मान लीजिए सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, लिक्विड स्टेट जो है वो हम कहें गैसियस स्टेट में चेंज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे भी केमिकल चेंज हो सकता है, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। दूसरा वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का क्या मतलब है? मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, कोई ऐसा केमिकल चेंज जिसमें क्या हो रहा हो, किसी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि किसी रिएक्शन में अगर कोई गैस बन रही है, मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई सब्सटेंस जो कि कैसा था, एक सॉल्यूशन की तरह था, पूरा सॉल्यूशन था जिसमें पूरी तरह से एक होमोजीनस हम कहें सॉल्यूशन था, और वो होमोजीनस सॉल्यूशन जो है चेंज होके ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया जिसके अंदर कोई सॉलिड पार्ट प्रेजेंट है, और वो भी कैसा है, इनसोल्यूबल है। कैसा है? इनसोल्यूबल है। तो ऐसा हम कहेंगे क्या कि अगर कोई इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर कहाँ पे हो जाए, प्रोडक्ट में हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स हैं जिन्हें, या हम कहेंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें ऑब्जर्व करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ये जो बेसिक बातें हैं, जैसे कि चेंज क्या होता है, फिज़िकल या केमिकल चेंज क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, दूसरा केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड होती है, मतलब हर केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, और एट लास्ट हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को हमने समझने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो और जल्द से जल्द आते रहें, तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आपके अपने फ्यूचर के ट्यूटर को इजाज़त दीजिएगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।